जा रहे हैं। अरे नहीं, फुल मजे, फुल। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जो थे, ये रेलवे स्टेशन वही है जब पहली मुलाकात उन लोग की यहीं पे। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज हम लोग जाएंगे चारबाग और हमारे साथ में अंकुल भाई और अंकित भाई। हेलो भाई। और हमारे अंकुल भाई आज चारबाग लेके जा रहे हैं। हेलो भाई, तो हम लोग इस राइड में चल रहे हैं चारबाग। और चारबाग हमारे लखनऊ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन बना है और लगभग देखें तो सेंटर में है और सारी ट्रेनें यहीं से मिलती हैं। फिर बाकी चल के ही आपको दिखाते हैं। लगभग बना था वही 1114 ईस्वी में बन के रेडी हुआ था और बाकी चल के हम आपको दिखाएंगे। पहले से काफ़ी कुछ बदल गया है तो चल के दिखाते हैं आप लोग को। राइड हैं रंगा भाई के क्या विचार हैं, बताइए रंगा भाई। देख के बताते हैं। रंगा भाई देख के बताएंगे और आप सभी जुड़े रहिए हमारे लखनऊ ब्लॉगर के साथ में। चलिए भाई राइड का मजा लेते हैं। Dance through the highways and on we'll go. हम लोग अभी चल रहे हैं सीतापुर रोड पे और यहाँ देखा जाए तो हम लोग क्रॉसिंग दुबग्गा वाली जो रोड है आईएम रोड, वहाँ से निकले थे और अभी ये डायरेक्ट जहाँ पे सीतापुर रोड एंड होता है वहीं से आगे का एरिया हमारा डालीगंज लगता है। फिर उसके आगे आपका चारबाग रेलवे स्टेशन पड़ेगा जो कि हम आपको रास्ते अपडेट देते रहेंगे। और ये जो पुल आपको दिख रहा है ये पुरनिया है। Through the highways and on we'll go. और ये हम पहुंच गए हैं गौतम बुद्ध पार्क, जिसको बुद्धा पार्क बोलते हैं। और यहाँ पे कौन कौन आया है लखनऊ के, अगर कोई भी ब्लॉग देख रहा हो तो कमेंट करें, हमसे बताएं कि बुद्धा पार्क कौन कौन आया है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं रोड उस साइड, ये आपका KGMU वाला रोड है जो कि बगल ही में है, जिसको मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। ये कैसरबाग गोल वाला सर्कल है जो कि हमारा इधर अगर लेफ्ट में जाएंगे तो शुभम सिनेमा पड़ता है और ये चारबाग जाती रास्ता जो कि हम जा रहे हैं। अगर राइट वाली जाएंगे तो अमीनाबाद जाती है। बाकी अमीनाबाद का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, शॉपिंग का नंबर 1 एरिया है अमीनाबाद लखनऊ का हमारे। वैसे तो भूतनाथ और भी प्लेसेस हैं लेकिन मेन हमारा जो है अमीनाबाद है। तो कभी भी आइए अमीनाबाद की शॉपिंग ज़रूर करिए एक बार। तो आपका कैसरबाग गोल सर्कल से आप 3rd वाला राइट लेके अगर चौराहा घूम के तब वो वाली गली आपकी अमीनाबाद जाती है। बाकी हम लोग चल रहे हैं चारबाग के लिए और बस पहुँच के आप लोग को दिखाते हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हम लोग पहुंच चुके हैं चारबाग, आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। वैसे राउंड करके हम लोग उधर से जाएंगे। Along the way, melodies we haven't played.
Wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays. इसका निर्माण देखे तो 1914 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ था और बाकी इस जो लागत लगी थी इसमें अराउंड 60 लाख से 70 लाख के अराउंड बीच में लगी थी। और जो हमारे पहले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जो थे, ये रेलवे स्टेशन वही है जब पहली मुलाकात उन लोग की यहीं पे हुई थी और ये बेहद हमारे भारत का ऐतिहासिक दिन रहा था। इधर का देखें तो भाई उस साइड एक मंदिर बना है, वहाँ से रेड लाइट एरिया लगता है इसका चारबाग का, आप लोगों ने सुना होगा बहुत कुछ। और बाकी यहाँ से देखें तो यार आपका ऐशबाग जो है 2 किलोमीटर होगा लगभग और अराउंड लखनऊ सिटी जो रेलवे स्टेशन है थोड़ा सा जिस साइड से हम लोग आए हैं वो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर होगा। और आपका आलमबाग देखें तो ये आपका 7 किलोमीटर होगा और 11 किलोमीटर आपका बादशाह रेलवे स्टेशन है जो कि भूतनाथ मार्केट आप लोग को बताया था। काफ़ी कुछ यहाँ से देख सकते हैं और ज़्यादा नियर में ही एरिया है, ज़्यादा दूर दूर यहाँ से नहीं है एरियाज़। अगर बाकी एरियाज़ देखें तो आपका गोमती नगर यहाँ से 14 किलोमीटर बढ़ जाएगा, मोहनलालगंज आपका 11 किलोमीटर बढ़ जाएगा और मलिहाबाद आपका 26 किलोमीटर बढ़ जाएगा और सफ़ेदाबाग देखें तो ये भी कुछ 26 के अराउंड बढ़ेगा। बाराबंकी यहाँ से देखें तो 26-26 किलोमीटर ये भी अराउंड पड़ेगा, 26 नहीं ये शायद 34 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे भाई लोग खड़े हैं, सब लोग जा रहे हैं। शिवम भाई का सुक्खा डॉन का कहना है कि इसके अंदर कोई मज़ार भी है, तो हम उसके पास पहुँच के उसके बारे में भी बताएंगे कुछ। देखते हैं यार क्योंकि अंदर का एरिया है तो उधर से घूम के जाना पड़ेगा। और बाकी चारबाग तो लखनऊ का ऐसा रेलवे स्टेशन है, दूसरे शहर के जब लोग यहाँ पे आते हैं कदम पड़ने के बाद इसकी खूबसूरती ऐसे झलकती है कि मानो आप खो जाएंगे इसमें। बाकी हम लोग को उधर से दिखाते हैं आप लोग को घूम के। यहीं खड़ी कर दो। तो ये आप भाई देख सकते हैं चलने वाले जीने हैं, आप लोग इस पे खड़े होके चल सकते हैं क्यों अंकित भाई? बिल्कुल भाई, वैसे घूमने के लिए भी बढ़िया जगह है सफ़र के साथ साथ, क्योंकि भाई आप ये जो ट्रेन देख सकते हैं इसमें पता नहीं कितने लोगों के सपने जाते हैं और आते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 है जो कि हमारे शिवम भाई कहाँ पे है भाई? तो किधर यहाँ किधर ले चलोगे? उधर चारबाग रेलवे के स्टेशन के बीचों बीच में ये जो मज़ार आपका दिख रहा है, हमारे सुक्खा डॉन का कहना है कि ये मज़ार, हाँ सुक्खा डॉन क्या कहना है? ये खम्बन पीर है, इसके बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं पता नहीं, लेकिन लोग यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं मन्नत लेके आते हैं और ये दिन में टूट जाती कुछ भाई, इसका पता नहीं है। अगर ये बीच में बना तो भाई कुछ तो रहस्य होगा। वैसे शिवम भाई अपने कुछ सही से नहीं बताएं। शिवम भाई का कहना है कि ये जो मस्जिद आपको दिख रही है ये रात में खराब मतलब गिरा दी जाएगी तो दिन में खड़ी हो जाती है अपने आप आइडिया नहीं भाई ये बता सकते हैं। वैसे तो माना जाता है कोई खम्बन पीर बाबा थे अंग्रेज़ों के ज़माने में और पहले, और यहाँ पे इस जगह पे पहले जंगल हुआ करता था अंग्रेज़ों के टाइम पे। यहाँ पे हिंदुस्तानियों लोगों की पहले जंग हुई थी, तो माना जाता है कि जिसमें खम्बन पीर बाबा एक थे जो कि शहीद हो गए थे, उन्हीं के नाम से ये मस्जिद यहाँ पे बन गया है खम्बन पीर बाबा के नाम से, जो कि हर गुरुवार को यहाँ पे मेला वेला लगता है। हालांकि स्टोरी तो नहीं है क्योंकि हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है गुरुवार मेला वगैरह के बारे में, लेकिन जैसा कि इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पे गुरुवार को मेला वेला लगता है और काफ़ी कुछ ज़्यादा भीड़ भी रहती है यहाँ पे, अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो आप लोग भी कभी आइए तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आके चारबाग रेलवे स्टेशन के साथ साथ तो इस मस्जिद जो बनी है यहाँ पे भी ज़रूर आए, दरगाह वगैरह भी है। तो माना जाता है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना को लेके आते हैं तो पूर्ण भी होती है। हालांकि हमारी मनोकामना अभी पूरी नहीं है कोई भी, तो रंगा भाई हमारे बताएंगे कोई मनोकामना पूरी लेके आए। रंगा भाई
सब मिल चुका है। हाँ अंकित भाई, कुछ मनोकामना पूरी लेके आए क्या? बस आ गए, आज देखने आए हैं। हमारे रंगा भाई ने बताया खम्बन पीर बाबा की मस्जिद है चारबाग स्टेशन पे, उसकी भी दर्शन कर लिए जाएं, तो हमने सोचा ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दें। हाँ तो भाई हम लोग ने दर्शन कर लिए दूर से, लेकिन किसी दिन गुरुवार को आएंगे तब आराम से देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे स्टोरी वगैरह डाल के। हालांकि ब्लॉग तो हमारा यहीं तक था भाई, जो भी था दिखा दिया है। बाकी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्यों अंकित भाई? बिल्कुल भाई, अब निकल रहे हैं, टाइम भी हो चुका है, 1 बजने वाला है, घर भी हम लोगों को जाना है। घर भी जाना है, आने से पहले भूख रंगा 2 को हमारे भूख लग रही है, तो कुछ खाए आएंगे फिर घर जाएंगे। और अगला ब्लॉग जहाँ का भी चाहिए होगा तो भाई कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंकित भाई हमारे बोलेंगे एक बार। बिल्कुल भाई, इन लोगों को सपोर्ट करिए हम लोगों को। अरे अंकुल भाई बहुत मेहनत करते हैं, हमारे रंगा 2 हैं और हमारे रंगा भाई पीछे आ रहे हैं, सचिन भाई जो कि हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।